कैसे हो। आज हम साउंड जो आपका साइंस का चैप्टर है उसमें आगे का पढ़ाएंगे, जो हमने पहले पढ़ाया था उसके आगे का शुरू करते हैं। आज शुरुआत करते हैं लाउडनेस। लाउडनेस लाउडनेस मतलब लाउड मतलब शोर। लाउडनेस मतलब कितना शोर है, शोर की क्या मेजरमेंट है, शोर कैसा है। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस मेनली डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। अब आप एक एग्जांपल देखिए, आप कोई भी एक ग्लास लीजिए, स्टील का ग्लास है या स्टील का कोई भी एक बर्तन लीजिए, एक थर्माकोल की बॉल एक थ्रेड के साथ लटका दीजिए, इस तरह की वो बर्तन की दीवार को टच करें। ओके, अब आप एक रॉड लीजिए और इसके एक कोने को धीरे से मारिए, आप क्या देखेंगे? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। तो ये थोड़ा सा हिलेगी, थर्माकोल की बॉल थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप इसको बहुत तेज मारेंगे, तेजी से मारेंगे, तो ये तेजी से हिलेगी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। और जब आपने धीरे मारा तब आवाज भी कम आई और ये हिली भी कम। पर जब आपने तेज मारा, बर्तन को तेजी से हिट किया रॉड से, तो आवाज भी तेज आई और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हुआ, यानी एम्पलीट्यूड भी ज्यादा हुआ। इट मीन्स लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। If the amplitude of vibration is high, it is more loud. If the amplitude of vibration is low, loudness is low. ठीक है? It completely depends upon the amplitude of the vibration. And loudness is directly proportional to square of एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूसेस साउंड। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाउडनेस। इट मीन्स अगर एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी लाउडनेस। ये डबल हुआ 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गई लाउडनेस। अगर एम्पलीट्यूड ट्रिपल हुआ तो इस लाउडनेस 9 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड्स है लाउडनेस। लाउडनेस इज डायरेक्टली कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं पिच। Pitch, the frequency determines the pitch of the sound. Pitch of the sound, frequency जो होती है साउंड की, वो डिटरमिन करती है पिच ऑफ द साउंड, कि उसकी पिच कितनी होगी। पिच मतलब उसका तीखापन, उसका पतलापन, उसका तीखापन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी इज हायर पिच इज हायर, फ्रीक्वेंसी इज लोअर पिच इज लोअर। आप एक चीज देखिए, जब आप ड्रम बजाते हैं, या आपने कभी देखा कोई ड्रम बजाता है और कोई विसल बजा रहा है, तो आपको पतली आवाज या तीखी आवाज किसकी लगती है? विसल की लगती है। क्यों? क्योंकि ड्रम जब बजता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए उसकी पिच भी कम होती है। और जो विसल बजाते हैं उसकी पिच ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए आपको वो बहुत सही सुनाई देती है और बहुत तीखी सुनाई देती है। ऐसे इसी तरह ह्यूमंस में वुमेन की जो साउंड की पिच होती है, वुमेन की साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, वो ज्यादा होती है, इसलिए उनकी पिच भी ज्यादा होती है साउंड की। और मैन की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी जो मैन में होती है वो कम होती है, और इसलिए उनकी पिच भी कम होती है। समझ गए ये चीज? पिच और लाउडनेस। हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए
जो साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल में मेजर किया जाता है। साउंड की जो यूनिट होती है, साउंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है डेसिबल। इसको डिनोट करते हैं डीबी, और ये 80 डेसिमल तक होनी चाहिए। 80 डेसिमल मैक्सिमम होती है। 80 डेसिमल से ऊपर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल मानी जाती है। 80 डेसिमल तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम बियरेबल होगी, उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी अनबियरेबल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आता है ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, ऑडिबल साउंड्स मतलब जिनको हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल जिनको नहीं सुन सकते। अब कौन सी साउंड्स होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं और जिनको नहीं सुन सकते? ऑडिबल साउंड्स ऑडिबल साउंड्स क्या होती है? वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20 किलो हर्ट्ज से कम है। 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20 किलो हर्ट्ज से कम है, वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल साउंड्स कहलाती है। उनको एक ह्यूमन सुन सकता है, उनको एक आदमी सुन सकता है। इट मीन्स लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज इनऑडिबल साउंड्स है। इनऑडिबल साउंड्स क्या हुआ? लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ह्यूमंस सुन सकते हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। इट मीन्स ऑडिबल साउंड्स क्या हुई? ऑडिबल साउंड्स आर दैट साउंड्स फॉर विच द फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। और इनऑडिबल साउंड्स क्या हुई? द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल साउंड्स के लिए क्या होना चाहिए? बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ऑडिबल साउंड्स में आती है। अब कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है क्या जो हम लोग नहीं सुन सकते, जो आवाज हम नहीं सुन सकते? यस, जो डॉग्स होते हैं वो अब मोर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं। 20 to 20 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो तो सुन ही लेंगे, पर जो हायर साइड में हमारी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी डॉग सुन सकते हैं। इसलिए पुलिस वाले जो विसल ब्लो करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है और डॉग उसको इजीली सुन लेते हैं। और जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं हॉस्पिटल्स में, अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं, स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे स्कैनिंग करते हैं अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स की। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इनऑडिबल और ऑडिबल साउंड्स क्या हुई? इनऑडिबल साउंड्स हुई लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और ऑडिबल साउंड्स क्या हुई? बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज is audible sounds, and below 20 and more than 20,000 hertz it is inaudible sounds. Okay, अब नॉइज क्या होता है और म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक तो जैसे हम लोग गाने वाने सुनते हैं ये म्यूजिक है, पर नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? नॉइज वो होता है जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, ट्रैफिक की आवाज सुनाई देती है, एक्सेसिव हॉर्न सुनाई देता है, फैक्ट्रीज की आवाज सुनाई देती है, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो मशीनरी की आवाज सुनाई देती है,
ये वो वॉइस जो हमें अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट वॉइस होती है, उसको हम नॉइज बोलते हैं। अनप्लीजेंट वॉइस होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, उसको हम वॉइस बोलते हैं। और जो साउंड हमें अच्छी लगती है, जो हमें मन करता सुने, जैसे चिड़ियों की चहचहाट और कोई म्यूजिक, स्लो म्यूजिक या जो म्यूजिक आपको पसंद हो वो, या बच्चे की आवाज़, वो म्यूजिक की तरह होती है। म्यूजिक मतलब जो साउंड हमें अच्छी लगती है उसको म्यूजिक बोलते हैं, और जो साउंड हमें बुरी लगती है, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, जिससे हमें तकलीफ होती है, उसको हम बोलते हैं नॉइस। नॉइज मतलब शोर। अब साउंड पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन, सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन है एंटरिंग ऑफ अनवांटेड थिंग्स। जैसे वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर में ऐसी चीज जो अनवांटेड है, जिसकी वजह से वो खराब होता है, जिसकी वजह से वो किसी यूज के लायक नहीं रहता, जैसे केमिकल वेस्ट आके मिल जाना, सीवरेज वेस्ट मिल जाना वाटर में, ये वाटर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन में क्या है? एयर पॉल्यूशन में टॉक्सिक गैस आके, अनवांटेड गैस है टॉक्सिक गैस, वो आके मिल जाना एयर में, वो एयर पॉल्यूशन है। इसी तरह नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइज पॉल्यूशन है वो आवाज नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, वो आवाज मिल जाना जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है, जैसे क्रैकर्स की आवाज, ब्लास्ट की आवाज, या मशीनरी की आवाज, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारे सिर में दर्द होने लगता है और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो नॉइज पॉल्यूशन है। मतलब अनवांटेड साउंड का एंटर करना हमारे कानों में, वो नॉइज पॉल्यूशन है। जैसे कुछ लोग, रेड लाइट हो रही होगी, जबरदस्ती हॉर्न मारे जाएंगे पीछे। अरे भाई, जब तुझे इतनी जल्दी थी तो तुम मुझसे आगे खड़े होते, अगर तुम जल्दी में थे तो तुम मुझसे आगे खड़े होते। और जब रेड लाइट हो रखी है तो आगे वाला कैसे जाएगा? रेड लाइट पे तो रुका ही रहेगा, पर वो उनकी आदत है, वो हॉर्न मारते रहेंगे और वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते रहेंगे। ऐसे लोग नॉइज पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। जबरदस्ती का हॉर्न मारना, या कोई मशीन होगी वो नॉइज पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के? नॉइज पॉल्यूशन से पार्शियली और परमानेंटली आदमी को सुनाई देना बंद हो सकता है। पार्शियली मतलब आप ऊंचा सुनने लगे, ऊंचा मतलब आपको तेज आवाज सुनाई दिया करेगी, लो वॉइस नहीं सुनाई देगी, लो पिच की आवाज नहीं सुनाई देगी, तेज पिच की आवाज सुनाई, हाई पिच आपको ऑडिबल होगी, तेज आवाज सुनाई दिया करेगी, या फिर सुनाई देना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ये नॉइज पॉल्यूशन के नुकसान है। नॉइज पॉल्यूशन से हमारे सिर में भी दर्द हो सकता है, और भी अगर बहुत तेज नॉइज है, जैसे आजकल शादियों में जब बहुत तेज डीजे बजता है, तो आपने देखा होगा आपके पेट के अंदर ऐसा लगता है आपके पेट के अंदर डीजे बज रहा है, तो उससे इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान हो सकता है। ये हमारे नॉइज पॉल्यूशन के नुकसान है। और नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसी नॉइज पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें हम साइलेंसर का यूज करें। अगर साइलेंसर वैसे तो सब में होता है, पर अगर किसी का खराब हो गया है, फट गया है, तो उसमें हम नया साइलेंसर डलवा सकते हैं। जो मशीनरीज हैं उनको प्रॉपर ऑयलिंग करें, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें, उनको प्रॉपर सर्विस दें, तो हम कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल। हम अवॉइड करें रोड पे एक्सेसिव हॉर्निंग। जो हम हॉर्न बजाते हैं एक्सेसिव, जबरदस्ती का, जा रहे हैं जबरदस्ती के हॉर्न में कोई ट्यून पकड़ ली किसी गाने की, उसी में हॉर्न बजाते चल रहे, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ जब जरूरत हो, जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो, नेसेसिटी हो, तभी हमें हॉर्न का यूज़ करना चाहिए। एक्सेसिव जो ये एरोप्लेन्स हैं इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ट्रेन्स हैं इनकी भी प्रॉपर इंजन की मेंटेनेंस हो, तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, और इनसे हम नॉइज पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? जो हम शादी या किसी फंक्शन में जो डीजे का यूज़ करते हैं उसको भी हम एक लिमिट वॉइस तक रखें, जो सभी को सूदिंग लगे, सभी को प्लीजेंट लगे, उस वॉइस तक रख के चलाएं, तो हम इस तरह भी नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर साउंड। ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। आप इसके एक्सरसाइज करिए, इसके सम करिए, इस चैप्टर को 2-3 बार अच्छी तरह से रीड करिए, तब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।